नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 सितंबर 2025 और दिन आज हो गया है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको लहसुन के बाजार से हम दिखा देते हैं, अपडेट देते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज गाड़ियां आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उन गाड़ियों से क्या कुछ भाव चलते और बनते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ स्थिति और परिस्थितियां चलती और बनती नजर आ रही है। फिलहाल श्राद्धों में लहसुन का उठाव कैसा है। श्राद्धों के बाद नवरात्रे लगेंगे, नवरात्रों में हम देखते हैं तीसरे चौथे नवरात्रे के बाद से कहीं ना कहीं लहसुन में उठाव हो जाता है। तो क्या श्राद्धों में भी अब तीसरे चौथे श्राद्ध के बाद में लहसुन में कुछ उठाव हो जाएगा। आने वाले दिनों में लहसुन की आवकें क्या कह रही है, क्या लगातार जिस तरह से हिमाचल के मालों की ब्रेक लगी थी उतनी तेजी से क्या हिमाचल के माल आने शुरू हो जाएंगे। क्या साउथ में अच्छी खासी जो डिमांड हिमाचल के मालों की बनी है, उस डिमांड से कहीं ना कहीं ओवरऑल सभी जगहों पे हिमाचल को और अच्छा भाव मिलेगा। क्योंकि हमने लगातार देखा 135, 40, 45 रुपए तक जो है लहसुन के जो है हिमाचल वाले वो बिकते नजर आए। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है वो अब मुंह से बोल रही है, क्वालिटी जो है उसका भाव मुंह से मिल रहा है। लेकिन अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में हल्की क्वालिटी बहुत है। 13 से 14 हजार कट्टे हमने कल, जैसा कि हमें पता चला कि मंडी में थे, लेकिन गाड़ियां कल 10 से 12 ही गाड़ियां मंडी में थी। आज मंडी में कितनी गाड़ियां, क्या आवकें बढ़ गई हैं? अगर आवकें देखा जाए श्राद्धों में बढ़ी है तो भी एक बहुत बड़ी बात है ये। अगर श्राद्धों में आवकें बढ़ी है तो इसका मतलब पीछे कुछ तो गहमा गहमी चल रही है, दिमाग में कुछ तो चल रहा है। क्योंकि श्राद्धों और नवरात्रों में लोग कहते हैं कि ग्राहकी कम हो जाती है, तो फिर आवक कैसे बढ़ी, ये भी एक बड़ी बात है। तो क्या कुछ माहौल आज चल रहा है, कैसा आज बाजार चल रहा है, कैसी आज ग्राहकी चल रही है, कैसा माहौल है, सारी चीजों पे बात करेंगे। क्वालिटी भी आपको हम दिखाएंगे। पूरी संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे अनुग्रह भाई साहब। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए कैसे बहुत हैं? बढ़िया जी। और पितृ पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें कहेंगे सभी के पितरों की जय, जय जी हमारे जय। पितरों की भी जय। बहुत। तो भैया कहीं ना कहीं एक वो बनी हुई है, धारणा बनी है, जैसे पितृ पक्ष हो, श्राद्ध हो या नवरात्रे हो या कोई भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान वाले दिन हो, उसमें कहीं ना कहीं प्याज और लहसुन का कम उपयोग किया जाता है। लेकिन हम लगातार जैसा कि देखते हैं नवरात्रों में दूसरे तीसरे नवरात्रे के बाद कहीं ना कहीं उठाव रहता है। सावन में भी ऐसा रहा। क्या कुछ स्थितियां चल रही है, एक एक करके बताइए। इन दिनों में आपको पता है ना, लहसुन की इतनी सेल रहती है ना प्याज जी की रहती है, जी डिमांड थोड़ी कम रहती है जी जी। हर तरफ। हाँ कोई घरों में यूज नहीं होता जी। हाँ। तो जैसे जैसे ये एंड की तरफ आते हैं, चाहे सावन हो, श्राद्ध हो या अपनी नवरात्रे का टाइम हो, तो फिर वापस डिमांड निकल रही है। जैसे ही खत्म होते हैं तो हर तरफ से डिमांड वापस आने लग जाती है। बिल्कुल। फिलहाल अभी हम देखते चले तो डिमांड सारे मालों की, जो अच्छे माल है जो मंडी के अंदर आ रहे हैं उनकी डिमांड बहुत अच्छी है। हल्के माल चाहे कोई भी दिन हो, मंडी में बैलेंस इतना बढ़ चुका है, उस चक्कर में बिक्री नहीं है। उस चक्कर में कोई रेट नहीं मांगा जा रहा है। हल्के चाहे मालों वो में। यूपी का माल हो, चाहे जी। वो पंजाब का माल हो, रामपुर का माल हो, चाहे वो हिमाचल का माल ही क्यों ना हो, अगर वो हल्का है और नहीं बढ़िया रंग रूप तो वो भी नहीं बिक रहा। तो इस समय बढ़िया माल की डिमांड है। चाहे वो श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, अच्छे माल आएंगे मंडी के अंदर, बिक जाएंगे। ये बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। चाहे वो जवाई क्यों ना हो मंडी में, तो हर चीज बिक रही है। सबसे पहले राइगोल बता देते हैं। जी हिमाचल की 5-6 गाड़ियां आई है जी। जी एमपी की 6 गाड़ी है, पंजाब में 4 आ गई है, जी जी। और हरियाणा की 3 है, रामपुर की 3 है, और यूपी की 5 गाड़ियां लग गई है मंडी के अंदर। जी। तो करते कराते 26 से 28 गाड़ी मंडी के अंदर आ गई है जी आज। अच्छा भैया, कल 10-12 गाड़ी थी, आज कुछ डबल हो गई लगभग। आवक डबल है भैया। ये प्रेशर बढ़ रहा है, हर तरफ से माल निकल रहा है। यूपी से इतना माल निकल रहा है, हाँ। यूपी का प्रेशर बहुत है। अपना रामपुर साइड भी प्रेशर, एटा प्रेशर है, कुरावली, हर तरफ से माल खूब आ रहा है। तो प्रेशर तो है भैया, चाहे हम कितना ही पीछे भागे, माल तो खूब आ रहा है। अच्छा भैया, जैसा कि नवरात्रों में या श्राद्ध पक्ष में अगर हम बात करें तो लोगों के दिमाग में होता है कि भाई सेल कम होगी, तो आवक बढ़ने का कारण क्या है? भैया पीछे माल तो, जो किसान तो माल निकालेगा, टाइम तो आ रहा है माल निकालने का। तो सबके पास अभी माल की कोई कमी नहीं है भैया। उनको दिख रहा है कि अभी भी रेट अच्छे हैं, तो माल निकाल रहे हैं। आगे जिनको अगर उम्मीद नहीं लग रही तो वो आज माल निकाले। जिनको लग रहा है नहीं नवरात्रों के बाद बाजार बढ़ेगा, वो तब माल निकालेंगे अपना। माल तो खूब है, माल की कमी नहीं आएगी। चाहे अक्टूबर हो, नवंबर हो या दिसंबर हो, माल खूब आएगा। उस चक्कर में सब चीजें चल रही है जी अपनी अपनी जगह। भाव बनेंगे क्वालिटी वाले मालों से। बस हल्के माल के भाव नहीं बनेंगे जी।
क्वालिटी का माल आएगा, क्वालिटी का माल चाहे दिसंबर में आ जाए वो तब भी बढ़िया भाव बिकेगा। अच्छा अनुग्रह भैया, एक चीज और देख रहे हैं, जैसे कल 12 गाड़ी आई, आज डबल हो गई, फिर कल हम देखेंगे थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब ऐसा क्यों होगा? अल्टरनेट जो गाड़ियां है वो कभी कम कभी ज्यादा हो जाती वे मंडियों की छुट्टियां देखते हैं, ये सब चीजें देखते हैं, वो चक्कर करते कराते जिस दिन माल पीछे ज्यादा आया है तो आगे भी लोडिंग ज्यादा होगी, माल पीछे कम है तो आगे भी लोडिंग कम हो जाती है। वो तो पीछे से प्रोडक्शन मंडियों से सारा हिसाब बनता है। अगर अब मान लो आज बाजार पीछे से डाउन खुल गया तो कल फिर अराइवल ज्यादा होगी, बाजार टाइट हो गया तो अराइवल कम हो जाएगी। तो वही चीज है जी, सारा डिमांड सप्लाई वाला खेल है। अच्छा भैया, जैसे कुछ गाड़ियां जो आई हैं इनमें 900 वाली भी होंगी, जिनमें 900 कट्टे आते हैं, वो गाड़ियां भी है कुछ इसमें? आती है भैया, वो खासकर ज्यादातर हिमाचल में ही होती हैं, जो सिर्फ 5 गाड़ी है, 5 में से 2 या 3 गाड़ी छोटी होंगी, बाकी तो जितने 25 गाड़ियां हैं या 20 गाड़ियां हैं, 22 गाड़ियां, वो सब बड़ी आई है, कोई छोटी गाड़ी नहीं है जी। सिर्फ हिमाचल ही है जो थोड़ी छोटी गाड़ी भेज देता है, वरना चाहे पंजाब ले लो, यूपी ले लो, रामपुर ले लो, हर तरफ का बढ़िया बड़ी गाड़ी आती है। भैया एमपी से आपके कैसी रहेंगी अभी? एमपी से आवक बढ़ेगी भैया, और बढ़ेगी आवक अभी। देसी की 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए ये बाजार चल रहा है जी, चाहे वो कोटा का हो या यहाँ का हो। बाजार 60 से ऊपर देसी का बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है, बहुत वीआईपी माल का 60-65 रुपए लग जाता है रेट, उसके ऊपर रेट नहीं लग रहा है। जी जी। यूपी का बाजार 30 से 40, 45, 50 रुपए का रह गया बस, इसके ऊपर का बाजार नहीं मिल रहा है यूपी का भी। जी। तो हर तरफ यही बाजार है जी, हर तरफ ये लेके चलो। हिमाचल का बाजार अगर आप लेके चलो तो 65-70 रुपए से लेके ऊपर में 120, 30, 35 रुपए तक का बाजार है जी। बस सारी चीजें क्वालिटी पे निर्भर हो गई। सब चीजें जी क्वालिटी पे है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। भैया भाव क्या बने आज सभी जगह के इलाकों के हिसाब से बताओ? भैया हिमाचल लो 60 से लेके 130-35, पंजाब लो 30 से लेके 60-70-80, रामपुर लो ऊपर में 70-80 रुपए तक, और एटा का माल लो 30 से लेके 40-50 रुपए तक का। बाकी कोटा का माल ऊपर में 60-65, एमपी का माल ऊपर में 60-65। भैया भैया बिक्री में इस समय बिक रही है दिल्ली में 3-4 चीजें, हिमाचल बिक रहा है, पंजाब बिक रहा है, रामपुर बिक रहा है, ये 3 चीजों की सेल है। पहले ये बिकता है अगर पड़ते में है तो, उसके बाद बाकी माल बिक रहे हैं। बाकियों में मेरे को इस समय नजर नहीं आ रहा किसी और तरह के माल में पड़ता आता है। हाँ यूपी के एटा के मालों में पड़ता आता है, कोटा एमपी में मुझे अभी दिखता नहीं कि खास पड़ता आ रहा हो, ये बाजार है। भैया हरियाणा पंजाब की बात करें तो? पंजाब मैंने बताया 30 से 60-70, हरियाणा भी वही बिक रहा है जी 50-60-65 जी, उससे ज्यादा कोई बिक रहा है। यानी वही आगे पीछे भाव चल रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी भैया, क्या कहते हैं कि जिस हिसाब से स्टॉक है, जिस हिसाब से माल अभी तक निकले हैं या आने वाले दिनों में निकलने की उम्मीदें हैं, कैसे बाजार अच्छे मालों में स्टॉक करोगे तो बाजार मिलेगा, कभी ना कभी जरूर मिलेगा 2-3 महीनों में। हल्के मालों को करोगे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे जब मर्जी, चाहे दिसंबर तक रोके रहो। सही बात। वीआईपी माल होगा तो कोई ना कोई एक हफ्ता जरूर निकलेगा। ध्यान देना पड़ेगा व्यापारी भाई को, किसान भाई को, कि जहाँ पे एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन निकलते हैं तेजी के, 5-10 रुपए बाजार बढ़ेगा तो अपना माल निकाल देना। बिल्कुल। वरना तो भैया हल्के मालों में तो चाहे तब भी नहीं बढ़ेगा, आज भी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? A273 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, 9711561167, अनुग्रह शर्मा। एक बार हम थोड़ा सा नजर भी डाल देते हैं, नहीं हमारे नजर दिखा दो, नजर दिखा दो जी, सारे माल दिखा दो। ये कहाँ के है भैया? ये हिमाचल जी। सब वही है, 130, 35, 40 वाली रेंज है। ये भी है ना? हाँ जी हाँ जी। और ये अपने इस तरफ जो है ये भी ये हिमाचल ही है जी, 110 रुपए 15 रुपए वाली रेंज है। बाकी पीछे तो बाकी सारा वो देसी लगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं भैया का आपको वो दिखाता हूँ ताकि आप संपर्क कर लीजिएगा इनको। अब देखिए जी, भाई साहब का कार्ड है, अनुग्रह भैया इनका नाम है, मालिक है जी फर्म के। आप इन्हें कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, ऐसे बात कीजिएगा। और हमारे जितने भी व्यापारी, हमारे जितने भी आड़ती भाई है, उनको सेवा का मौका आप जरूर दिया कीजिए, है ना प्राजी? कितनी मेहनत करते हैं हमारे प्राजी, लगातार पिछले 3.5 सवा 3 सालों से आपकी सेवा में तत्पर रहे हैं। चाहे कैसी भी परेशानियां रही हैं, कई बार आप ये देखिए मेरे साथ भी हो जाती है, सभी के साथ हो जाती है, लेकिन फिर भी कभी आपको रिपोर्ट देना हमने नहीं छोड़ा है, हमारे आड़ती भाइयों ने, हमने। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप हमारे आड़ती भाइयों को सेवा का मौका दें। और कहीं ना कहीं जैसे ये आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, आप अगर लहसुन के व्यापारी हैं, किसान, तो आप लहसुन यहाँ तक लेके आइए, आपकी दुकान है, अब पूरी ट्रांसपेरेंसी से बिकेगा, पूरी सुविधाएं आप लोगों के लिए इन्होंने रखी हुई है। और आजादपुर मंडी आप सभी को पता है नंबर 1 मंडी है, पेमेंट के मामले में, ग्राहकी के मामले में, हर चीज के मामले में। तो ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बोलो भारत माता की जय, जवान जय किसान। चलिए नमस्कार।